बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। मरकज से जुड़े 175 जमातियों के बयानों से बढ़ सकती है मौलाना साद की मुश्किलें। जमातियों ने अपने बयान में साद पर उठाए हैं कई सवाल। विदेश से फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। 700 विदेशी जमातियों से पूछताछ में भी बड़े खुलासे की उम्मीद है। अब आप ये समझें कि मौलाना का ये अखबार वाला राज क्या है, मौलाना की ये डबल विकेट की घेराबंदी क्या है। एक एक करके बहुत जल्दी आपको बताते हैं और दिखाते हैं। देखें आप, मौलाना साद का ये अखबार वाला राज क्या है, क्या अखबार का सहारा लेकर के मौलाना साद बचना चाहता है। यहां पर ग्राफिक्स के जरिए आप एक एक करके जानकारी लें। आप 175 जमाती, उनसे लगातार पूछताछ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। क्राइम ब्रांच में एक के बाद एक खुलासा कर रहे हैं। कतर वाले कर रहे हैं, यूएई वाले कर रहे हैं, यूएस वाले कर रहे हैं, ब्रिटेन वाले कर रहे हैं। और उन्होंने ये बताया कि मरकज में रुकने के लिए मौलाना साद ने ही बोला था, लेकिन आगे होने जा रहा है बड़ा एक्सपोजे, क्योंकि अखबार को लेकर के भी बड़ा खुलासा हमारे पास है। अखबार का सहारा मौलाना साद ने कैसे लिया, अगला बहुत जल्दी बदलें, बहुत तेजी के साथ में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग खुलासे हैं। मौलाना साद ने जमातियों से कहा स्टे बैक, निकलना नहीं है। जमातियों को कोरोना कैरियर बना करके साद हो गया फरार, ये जमातियों ने बताया है। जानबूझकर सरकारी टेस्ट नहीं करवा रहा है मौलाना साद, क्योंकि उसे है डर कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसके बाद क्राइम ब्रांच सीधे शिकंजा कस लेगा। पूछताछ से बचने के लिए, अदालत से बचने के लिए लगातार एक के बाद एक मौलाना साद नए नए प्लान बना रहा है। वकीलों की एक पूरी फौज इकट्ठा कर रखी है और वकीलों के जरिए, और यहीं रोकें, हाँ, क्योंकि यहीं से शुरू होता है मौलाना का अखबार वाला राज। एक वकीलों की पूरी फौज है, सुबह सुबह बैठ जाती है। लगभग 36 अखबार एक साथ में एक टेबल पर बिछा दिए जाते हैं। इन अखबारों में यह देखा जाता है कि जमातियों को लेकर के क्या खबरें हैं। फिर उन अखबारों के बारे में पता किया जाता है जो जमातियों को लेकर के थोड़ी सकारात्मक खबर चलाते हैं, और यहीं पर खबर को प्लांट कराने की कोशिश ये मरकज की पूरी टीम करती है। और ऐसा बताया जाता है कि मौलाना साद लगातार हर एक अखबार पर नजर रखता है, अपने बचाव में सबूत इकट्ठा कर रहा है। साद अखबारों की कतरन को आगे इस्तेमाल कर सकता है। ये अखबारों की जो कटिंग होती है ना, अलग अलग जो कॉलम आते हैं, और इन्हें ही इस्तेमाल कर सकता है मौलाना साद, और अदालत में कर सकता है ये पेश। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं मौलाना साद का ये अखबार वाला राज है। लेकिन मौलाना साद के अखबार वाले राज के खुलासे के बाद अब आप देखें साद को घेरने की डबल विकेट, यहीं पर रोकें, स्प्लेट को यहीं पर रोकिए। आप देखिए मौलाना साहब बिल्कुल बीच में घिरा हुआ है। एक तरफ है ईडी, एक तरफ है क्राइम ब्रांच, और इसी को हमने नाम दिया है डबल विकेट थ्योरी, क्योंकि अलग अलग थ्योरी काम करती है ना इन्वेस्टिगेशन के लिए। और ये डबल विकेट के बीच में साद की घेराबंदी की जा रही है, क्योंकि क्राइम ब्रांच को लगता है हमसे बच जाए तो ईडी घेर ले। ईडी को लगता है कि अगर हमसे किसी भी तरह से ये एस्केप रूट ले लेता है तो फिर क्राइम ब्रांच घेर ले। अब देखिए क्राइम ब्रांच क्या कर रही है और ईडी क्या कर रहा है, और किस तरह की पूरी स्ट्रैटेजी बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिएगा आप। 700 विदेशियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। जमातियों को पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया है। ईडी कहता है आप पूछताछ कीजिए, हवाला कनेक्शन की जांच हम करेंगे। क्राइम ब्रांच कहता है सभी जमाती अलग अलग देशों से आए थे, लेकिन ईडी की तरफ से कहा जाता है अलर्ट के बाद भी लेन देन पर रोक क्यों नहीं लगी। क्राइम ब्रांच ने फिर उसके बाद कहा जमातियों से मरकज और साद को लेकर के लगातार पूछताछ की जा रही है, अलग अलग कनेक्शन जांचे जा रहे हैं। ईडी ने कहा मरकज के सालाना लेखा जोखा के बारे में जानकारी हम इकट्ठा करेंगे, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि साद को घेरने की ये डबल विकेट तैयारी है। लेकिन इसके बाद अब आप ये समझें कि इस नेटवर्क का जो जाल है, पूरी घेराबंदी क्या की गई है। देखें आप, ये नीचे की अगर पट्टी हम गिराएंगे तो शायद ग्लोब में, पूरी दुनिया में हम दिखा पाएंगे कि इंटरनेशनली किस तरह से मौलाना साद को ट्रेस और ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। देखें आप, इंग्लैंड से लेकर के सऊदी अरब तक, यहां देखें आप, ये हाँ सऊदी अरब को देखें आप, यहां आपको नजर आ रहा है ना, सऊदी अरब से लेकर के नेपाल का जो पूरा रूट है, ये नेपाल वाला रूट खंगाला जा रहा है। फिर आप नीचे की तरफ जब जाते हैं तो आपको कतर वाला रूट भी नजर आएगा। कतर का रूट है, यूएई का रूट है, थाईलैंड का रूट है। ये यूएई, कतर और थाईलैंड वाला पूरा रूट है। लेकिन हाँ, अलग अलग जगह और भी तलाशी की जा रही है। तंजानिया को तलाशा जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका को तलाशा जा रहा है, श्रीलंका को तलाशा जा रहा है, मलेशिया को खंगाला जा रहा है, और ये पता करने की कोशिश की जा रही है। और आगे हम आपको दिखाएंगे कि मौलाना साद की सीक्रेट टीम क्या है, आगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी एक एक करके मेरे साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। नरेश बिस्वानी लगातार खबर को ट्रैक कर रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि नरेश बिस्वानी ने जितने तार खंगाले हैं, दिल्ली से लेकर के यूपी तक, यूपी से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, और हां, हम पूरा खुलासा नहीं करेंगे, नरेश बिस्वानी काफी दिनों से पश्चिम बंगाल में भी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और अलग अलग तार खंगालने की कोशिश कर रहे थे। नरेश जुड़ गया। नरेश, ये बताएं कि मौलाना साद अखबार की कतरन के सहारे अपने आप को कब तक बचा लेगा। सवाल नंबर 1, जाकिर नगर में जहां पर मौलाना साद है, वहां पर अभी तक अप्रोच किस किस की पहुंची है?
देखिए, अगर हम उस जगह की बात करें जहां पर मौलाना साद रुका हुआ है या फिर ये कहीं कि रुकने की लगातार जानकारी आ रही है, वहां पर क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो जानती है उस जगह को जहां पर मौलाना साद रुका हुआ है। कुल मिलाकर के मौलाना साद लगातार इस बात को कहना चाह रहा है कि क्राइम ब्रांच के हम संपर्क में हैं और जब भी क्राइम ब्रांच हमें पूछताछ के लिए आने के लिए कहेगी या इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहेगी, हम कर लेंगे। लेकिन बड़ी सफाई के साथ तमाम जो दूसरे पैंतरे हैं वो भी आजमाए जा रहे हैं। वो अच्छी तरीके से जानता है कि अगर सरकारी लैब से टेस्ट कराया और वहां की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसके बाद पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा लगातार नोटिस पर नोटिस भेजने का सिलसिला, लेकिन इसी बीच तमाम जो तार है वो खंगाले जा रहे हैं। और अगर हम हवाला के इस कनेक्शन की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर ये इसी वजह से है क्योंकि फंडिंग उसी रास्ते से आई है। विदेशी फंडिंग जिसकी लगातार बात हो रही है वो उसी रास्ते से आई है और यही पुलिस मान भी रही है क्योंकि ईडी को लगातार इस बारे में जानकारी दी गई। और जब इस पूरे मामले की जानकारी क्राइम ब्रांच तक पहुंची तो क्राइम ब्रांच ने तमाम जगहों नरेश आप रुकें क्योंकि टीवी स्क्रीन पर आशीष सिन्हा भी आ गए हैं। आशीष मेरे ऐसे सहयोगी हैं क्योंकि नरेश पूरे भारत में और एशिया की जितने भी इन्वेस्टिगेशन है इसकी जिम्मेदारी नरेश के कांधों पर है। लेकिन उसके बाद फिर एशिया से निकल करके पूरी दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में एक एक स्टोरी को रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा। आशीष आप रहें। अगर अनुभा के जरिए हम इंटरनेशनल फंडिंग वाला मैप एक बार फिर से डाल सकें, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं, उसके बाद आशीष के पास में मैं चलूंगा। यहां पर आप देखें कि कहां कहां पर तार खंगाले जा रहे हैं। आप देखिए मरकज की इंटरनेशनल फंडिंग में क्या क्या जांचा जा रहा है। इंग्लैंड में, सऊदी अरब में, नेपाल में, थाईलैंड, यूएई, कतर, श्रीलंका, मलेशिया, तंजानिया, साउथ अफ्रीका। ये जो देश है ना, गौर कीजिएगा आप, जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्री यहां पर हाँ, ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज आपको नजर आ रही हैं, यहां ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए यहां पर मौलाना साद के खिलाफ हो सकता है सबूत जुट ना पाए और इसीलिए इंग्लैंड तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, साउथ अफ्रीका तक भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मलेशिया और श्रीलंका में भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही है और थाईलैंड के साथ भी जितने भी इंटरनेशनल फंडिंग के तार हैं इन सभी को खंगाला जा रहा है और तलाशा जा रहा है। हम चल सकते हैं आशीष के पास, हम चल सकते हैं। आशीष मुझे बताएं, एक खबर और भी आई हुई है कि ये जितने भी देश हम अभी दिखा रहे हैं वहां पर वो देश जो हैं काउंसलर एक्सेस चाहते हैं, विदेशी जितने भी जमाती यहां पर रोके गए हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इस बारे में आपके पास ताजा खबर क्या है? देखिए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और ईडी अब मौलाना साद के जो फॉरेन कनेक्शन है उनकी जांच कर रही है, जिसमें श्रीलंका है, इंग्लैंड है, कनाडा है, सोवियत संघ है। इसके अलावा नेपाल में भी जो मौलाना साद के कनेक्शन है उनकी जांच कर रही है। दरअसल ईडी उस तार को अब पकड़ना चाहती है जो फॉरेन फंडिंग की एक चेन है, उसको क्रैक करने के लिए इन तमाम मुल्कों में जो मौलाना साद के करीबी लोग हैं, जो ईडी के हिसाब से जो फंडिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहे हैं, उनके बारे में डिटेल जानकारी चाहती है ताकि उस चेन को ईडी और दिल्ली पुलिस दोनों ही ट्रैक कर सकें। आने वाले समय में राशिद, ये बिल्कुल तय मान के चलिए कि मौलाना साद को दिल्ली पुलिस नोटिस जारी करेगी और उसे पूछताछ के लिए बुलाएगी, लेकिन उससे पहले मौलाना साद के खिलाफ पर्याप्त सबूत दिल्ली पुलिस जुटाना चाहती है।